हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर सेशन ऑफ डेली 5 MCQ सीरीज। तो आज का पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया कैन बी एसोसिएटेड विद पुलिस रिफॉर्म्स? पद्मनाभाई कमेटी 2000, मल्लीमत कमेटी 2000, थर्ड ऑप्शन इज जस्टिस JS वर्मा कमेटी 2012। आंसर बताएंगे। इसमें तीनों ही सही है क्योंकि तीनों ही कमेटी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये चैलेंजेस पुलिस रिफॉर्म किस लिए ज़रूरी था? पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ चैलेंजेस है, जैसे लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है उतने पुलिस की संख्या नहीं है। पॉलिटिकल सुपर इम्पोजिशन है उसमें, अनसेटिस्फैक्ट्री पुलिस एंड पब्लिक रिलेशन, जैसे पता ही है आपको। इंफ्रा डेफिसिट, कहीं कुर्सियाँ टूटी उनकी, कोई दरवाज़ा ही नहीं है पुलिस स्टेशन में। करप्शन है बहुत ज़्यादा, वो बिना पैसे का हिलते तक नहीं है। अंडर स्टाफ्ड एंड ओवर बर्डन, बहुत ज़्यादा उन पे काम है क्योंकि उनकी संख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो उसके वे फॉरवर्ड के लिए सारे कमेटी थे, जैसे कि पुलिस बजट बढ़ाना चाहिए, रिसोर्सेज देने चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे बनाना चाहिए, उसमें जो करप्शन है उसको कम करना चाहिए, स्किल जो पुलिसमैन का स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए वुमेंस का और माइनॉरिटीज़ का, सबका। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे जो कि इन सारे कमिटीज़ के द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल TDSAT। पहला स्टेटमेंट है, इट कैन हियर अपील अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर ऑफ TRAI but can't adjudicate dispute between service provider or a service provider and consumers। दूसरा स्टेटमेंट है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस is the ex officio chairperson of TDSAT. TDSAT has all the powers of civil code, but it is not bound by the procedure led by the code of civil procedure। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे कितने स्टेटमेंट सही हैं। इसमें एक स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो TDSAT है वो तराई का एक सब कंपोनेंट है और ये एक ट्रिब्यूनल है जो कि डिस्प्यूट्स रिलेटेड चीज़ें देखता है। ट्राई का डिस्प्यूट रिलेटेड चीज़ें देखता है। डिसीजन और ऑर्डर, ट्राई के द्वारा जो डिसीजन और डायरेक्शन होता है वो एडजुकेट कर सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस टेकर या कंज्यूमर्स, ये कोई भी हो उन सब के लिए ये है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि कैन नॉट एडजुकेट डिस्प्यूट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर्स। तो ये गलत है क्योंकि इनके लिए भी ये होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इज़ द एक्स ऑफिसर, नहीं ये गलत है क्योंकि इसका एक चेयरपर्सन होता है, 2 मेंबर होते हैं और जिसको चुन के भेजते हैं, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। तो ये गलत है। TDSAT का जो यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिसियो नहीं होता है। सो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा जो है वो सही है क्योंकि TDSAT के पास ऑल सिविल कोड के जैसा पावर होता है और जो पावर इनके पास होता है वो सिविल कोड के पास, एंड प्रोसीजर जो इनका जो होता है वो सिविल कोड प्रोसीजर पे होता है। लाइक TDSAT के पास सारे पावर होते हैं जो कि सिविल कोड के पास होते हैं और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे काम नहीं करता है, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो इसलिए ये सही है क्योंकि यहाँ लिखा है कि नॉट लेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दिस वन इज ओनली करेक्ट, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, रिगार्डिंग कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन CFPI, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CFPI इज ए सब कंपोनेंट ऑफ ब्रॉडर होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा स्टेटमेंट, it tracks the price changes of a specific basket of food items that are commonly consumed by household. Which of the statement given is correct? करेक्ट बताना है आपको। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट है।
CFPI जो है सब कंपोनेंट ऑफ नॉट WPI, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये एक सब कंपोनेंट है। और जो RBI कैलकुलेट करती है, जो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए मेजर्स होते हैं CFPI, CPI एंड CFPI इसके सब कंपोनेंट है, CPI के सब कंपोनेंट है। जो RBI होती है वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है CPI कंबाइंड पे। सो ये याद रखेंगे, ये पूछा हुआ है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट ट्रैक्स द प्राइस चेंज ऑफ ए स्पेसिफिक बास्केट ऑफ, यस ये स्पेसिफिक बास्केट जो हाउस होल्ड में यूज होते हैं, जो एवरेज हाउस होल्ड में यूज होते हैं, उसको ये कैलकुलेट करता है। जैसे कि सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल, सब इसमें आते हैं। तो ये ओनली 2 करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to over the top OTT platform, consider the following statement. OTT platforms originally content hosts expanded to produce and stream various media like short film, feature movies, documentaries and web series. They are governed by the Information Technology Rule 2021. They come under the jurisdiction of Telecom Regulatory Authority of India, TRAI. विच करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। ये 3 स्टेटमेंट है, तो आप अपना आंसर बताएंगे। स्टेटमेंट थर्ड इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ करेक्ट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के अंदर में है और ये इससे MeitY के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। ये ट्राई के अंदर में नहीं आता है। ये तो ये स्टेटमेंट गलत है, OTT प्लेटफॉर्म ट्राई के अंडर में नहीं है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि स्ट्रीमिंग ये मूवी, फीचर, डॉक्यूमेंट्री सब स्ट्रीम करता है। और दूसरा जो है वो भी सही है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स envisages a unified command of 3 services under a single commander for a geographical theaters that are of a strategic and security concern. The integrated theater commanders will not be answerable to individual services. Third statements, the Sekatkar Committee 2015 has recommended the creation of 3 integrated theater commands. तो आप आंसर बताएंगे। इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये सेकातकर कमेटी 2015 में 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने के लिए रिकमेंड किया था। पहला नॉर्थ में चाइना बॉर्डर के लिए, चाइना बॉर्डर के लिए, फिर वेस्टर्न में बनाने के लिए बोला था उन्होंने, वो पाकिस्तान बॉर्डर के लिए बनाना था इनको। एंड साउथ में मेरीटाइम रोल के लिए, साउदर्न में मेरीटाइम रोल के लिए इन्होंने बोला था कि ये थिएटर कमांड्स बनाने चाहिए। 3 हमें 2015 में रिकमेंड किया था। ये थिएटर कमांड क्या है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये इंटीग्रेटेड सर्विस है, लाइक तीनों सर्विसेज एक में रहेंगे, जिससे कि इंटीग्रेटेड सर्विस कहीं प्रोवाइड करेंगे, हमें टाइम क्रंच नहीं होगा। जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी है, वो इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेंगे और इनका एक ही कमांडर होगा तीनों का। तो ये इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए ये करा गया था। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कि ये नॉट आंसरेबल टू इंडिविजुअल सर्विस के लिए आंसरेबल नहीं है। तो ये कलेक्टिव सर्विस के लिए आंसरेबल है, ये इंडिविजुअल सर्विस के लिए आंसरेबल नहीं है। तो तीनों करेक्ट है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।